और ये हालत होती है कि हम लोग जब मीटिंग करते हैं तो 10 रुपये का टिकट लेके नहीं बस आ सकते, लोग पैदल आते हैं कई कई किलोमीटर तक। गवर्नमेंट की जो पेंशन होगी उससे 10% ही अधिक होगी। तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जब रिटायर हुए तो उनके हाथ में जब पेंशन आनी शुरू की, उन्होंने कहा ये क्या आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को तो डिसीजन दे दिया कि 2 सितंबर 2014 के पहले कहिए और बात कहिए, और अपने लिए जब जजेस कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं 19-20 हज़ार पेंशन बहुत कम होती है। तो अशोक रावत जी थे हमारे साथ, लेकिन साथ ही साथ राजीव भटनागर जी भी हैं, राष्ट्रीय सचिव भी हैं ईपीएस के, और दिल्ली में आना जाना इनका रहता है, लखनऊ में रहते हैं ये। सर, ईपीएस को लेकर के लोगों की आशा जुड़ी हुई है, और खास करके आप इतने बड़े पद पे हैं, सचिव हैं, तो लोगों की आपसे भी आशा जुड़ी होगी कि कुछ ना कुछ आपके पद पे रहते हुए कुछ ना कुछ हो जाए, यहाँ पे लोगों का कुछ ना कुछ कल्याण हो जाए। जैसा कमांडर साहब बता रहे थे, कमांडर साहब बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, कई साल से। हम लोग तो बाद में जुड़े हैं, इन्हीं के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, इन्हीं को देख के हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। और सब जो इससे जुड़ता है उसकी यही आशा रहती है कि किसी न किसी तरह ये काम पूरा करवा दीजिए, क्योंकि कुछ ना हो तो मानवीय आधार पर कर दें। क्योंकि हम लोग जिन लोगों से जुड़े हैं, जब उनकी हालत देखते हैं तो आप ये समझ लीजिए 1170 रुपये अगर एवरेज है, मान लीजिए 1500 भी है, डॉक्टर के पास जाओ तो 500-1000 रुपये तो फीस होती है। कुछ खाने को भी तो रखेगा आदमी, अगर दिखा लिया तो दवा नहीं ले सकता है। ये हालत रहती है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सर, आपके पास तो तरह तरह के लोग आते होंगे, बहुत पुअर भी होंगे, गरीब भी होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे। तो कैसे कैसे केस आते हैं आपके पास, कैसे कैसे लोग आते हैं? कोई रोता भी होगा इमोशनली कि हमारा ऐसा ये वो हमने दिया। बहुत परेशान लोग रहते हैं ऐसे ना, जो थोड़ा बहुत वो संपन्न दिखते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उनके बच्चे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं जो कुछ नहीं जिनके पास है। और ये हालत होती है कि हम लोग जब मीटिंग करते हैं तो 10 रुपये का टिकट लेके नहीं बस आ सकते, लोग पैदल आते हैं कई कई किलोमीटर तक और बैठे रहते हैं बहुत देर तक। हाँ, और आपने यहाँ पे भी देखा होगा, लोग पूछते कैसे करते हैं। हम लोग ना हमेशा खाना बांधे अपना रहते हैं, हमारा भी रखा हुआ है खाना। जब हम लोग चलते हैं तो 2 रोटी बांध के चलते हैं, पानी रखते हैं साथ में कि पता नहीं कितनी देर हो जाए, कहाँ पे हम लोग क्या करें। ऐसा था, ये स्कीम जब लाई गई थी तो हम बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए गए थे, उसमें ये कहा गया था कि गवर्नमेंट की जो पेंशन होगी उससे 10% ही अधिक होगी। तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जब रिटायर हुए तो उनके हाथ में जब पेंशन आनी शुरू की, उन्होंने कहा ये क्या आ रहा है। मतलब आपके उस वक्त तो 800 रुपये हो रही थी, हाँ 900 रुपये दे रहे थे ये पेंशन। तो लोगों ने कहा अरे ये पेंशन कैसे, इतने में कैसे गुजारा होगा। तब लोगों की समझ में आना शुरू किया। और हमारा दुर्भाग्य है कि लोग तभी जग जाते तो हम लोग आज ये कष्ट ना झेल लेते। वो लोग जो नहीं जगे उसका खामियाजा हम लोग को आज भुगतना पड़ रहा है। और कमांडर साहब 8 साल से इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं। उससे पहले जितने, जैसे 2008 में कमांडर साहब ने बताया कि आरओसी ले लिया गया, उसके बाद 14 में किया ये गया कि हम लोगों की एवरेज पेंशन 12 महीने की होती थी, पिछले 12 महीने की, उसको 60 महीने कर दिया। जब पिछले 60 महीने आप करोगे तो अपने आप ही आधी पेंशन हो जाएगी, क्योंकि पहले सैलरी कम मिलती है। इसी तरीके से किया गया और पता नहीं कैसे किसी ने विरोध नहीं किया और कहीं बात ही नहीं उठी, कोई बोला ही नहीं कहीं पे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं। ये तो कमांडर साहब के नेतृत्व में जब ये संघर्ष चला है तो ये बातें उठने लगी। कुछ लोग कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को तो डिसीजन दे दिया कि 2 सितंबर 2014 के पहले कहिए और बात कहिए, और अपने लिए जब जजेस कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं 19-20 हज़ार पेंशन बहुत कम होती है। अरे 19-20 मिल जाए तो हम लोग तो मालाएँ पहनाएं सबको, अगर उसकी आधी भी मिल जाए तो भी हमारे यहाँ तो सब लोग बहुत खुश होंगे। तो आपके लिए 19-20 हज़ार कम है, और जो आप डिसीजन दे रहे हो हम लोगों के लिए, उनसे कह रहे हो सितंबर 14 से पहले वाले जो रिटायर हुए उनको कुछ नहीं मिलेगा, बाद वालों के लिए ये कंडीशन है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। और दूसरी बात ये हो रही है कि आजकल बहुत चर्चा है मोदी जी की गारंटी की। हाँ, गारंटी की बहुत चर्चा है। हाँ, तो हमारे कमांडर साहब बैठे हैं, इनको तो 2 बार गारंटी थी। जब गारंटी की चर्चा नहीं थी तब से दे रखी है, 2020 से और 2021 में भी। पहली गारंटी 2020 में मार्च में, और फिर 21 में दी गई, अगस्त 21 में, और कहा गया कि ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसका काम होना चाहिए, मतलब हम काम करेंगे। तो हमारे पास तो 2 गारंटी लगी हैं। तो हम इस गारंटी का क्या करें। अगर ये गारंटी पूरी नहीं हुई तो आप समझ लीजिए मोदी जी की गारंटी फिर वो असत्य कहलाएगी।
क्योंकि ये बुजुर्गों का काम है। जी, अब तो आचार संहिता भी लगने वाला है देश में। और सर एक सवाल ये था मेरा कि आप सचिव हैं, आप ऐसे पद पे हैं कि आपके साथ इमोशनली लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जैसे आपने बताया कि लोग दूर दूर तक आते हैं, उनके पास टिकट भी नहीं होता, तो कितना प्रेशर कितना आ रहा है, क्योंकि ईपीएस का ये संघर्ष, आपके पास पद और लोगों की आशा आपके साथ जुड़ी हुई, तो कितना प्रेशर है सर? से शाम तक कमांडर साहब भी बैठे हैं, हमारे जो भी पदाधिकारी जहाँ पे भी हैं, हमें नहीं, जो छोटे से बड़े पद तक है उसके पास दिन भर फ़ोन आ रहे हैं, अरे हुआ नहीं कुछ, अरे जल्दी करवा दीजिए, आचार संहिता लग जाएगी हैं। और आपको पता है कि पर डे 200 बुज़ुर्ग लोग जो पेंशनर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। इस आस में हम लोग कई बार मीटिंग करते हैं, जब भी मीटिंग करते हैं तो उसमें एक शोक प्रस्ताव जरूर पास होता है, क्योंकि पिछली बार जो रहे थे उसमें से एक आध आदमी कम हो जाता है हमारा। सबसे दुखद स्थिति ये है कि हम लोग कोई ऐसा बड़ा संघर्ष नहीं कर सकते कि कहीं रेल रोकें या ट्रैक्टर चढ़ा दें या कुछ कर दें, हम लोग तो निवेदन ही कर सकते हैं। और इस उम्र में जब हम लोगों को आराम से बैठाना चाहिए, हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं। और ये कमांडर साहब का भी यही कहना है कि अगर भैया सबने किया, हम लोग प्रभु राम की इच्छा है, बहुत हम लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा काम किया। ये जो दशरथ जो ज़मीन पे बैठे हैं उनका भी तो प्राण की और प्रतिष्ठा का ख्याल रखें हर लोग, तब तो देश का कल्याण होगा। और जो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है वो हमेशा पनपता है। और अगर उनके मांगे नहीं मानेगी, 2 रोटी का सवाल है। ये 7,500 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें सिर्फ घर का खर्चा चल सकता है, बस उसमें 2 रोटी खा सकते हैं वृद्ध पति पत्नी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ये तो मानवीय आधार पे कर देना चाहिए। ईपीएस की ही नहीं, देश के अंदर जब मैं राजस्थान गया था या जब मैं मध्य प्रदेश गया था, वहाँ के नॉर्मल लोगों को जो पेंशन मिलता है, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी पेंशन नहीं मिलता, समय पे पेंशन नहीं मिलता। तो पेंशन की समस्या तो बहुत ज़्यादा गंभीर है हमारे देश में खुद ही। सब जगह हैं, छोटे जैसे बताया गया कि बीड़ी वर्कर से लेके जीएम तक इसमें आते हैं। एचएएल हुआ, ओएनजीसी हुआ, एनटीपीसी हुए हैं, रोडवेज है और बिजली बोर्ड है, सारे गवर्नमेंट के कॉरपोरेशन है, मतलब सेमी गवर्नमेंट की सर्विस हो गई ना। और प्राइवेट में जितने मीडिया वाले, मीडिया को तो सबसे आगे आना चाहिए, उनको तो अभी बहुत भुगत रहा है, अभी तो उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। जब वो रिटायर होंगे तब उनको जब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी तो देखेंगे, कहेंगे कि क्या है। नेशनल मीडिया तो ईपीएस और सहारा पर तो बोलना ही नहीं चाह रही, सहारा पे भी नहीं बोलती, ईपीएस पे भी नहीं। ये तो उनकी अपनी आदमी अपनी तो आवाज़ उठाए, हम लोगों की ना उठाए, कम से कम जब वो सफ़र कर रहे हैं तो उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और ये काम आचार संहिता से पहले पूरा हो जाए तो बहुत दुआएं लोग देंगे, सब वृद्ध लोग हैं, बहुत बड़े मानवीय आधार पर ये काम होगा। सर चांसेस हैं पूरा होने के आचार संहिता से पहले? कमांडर साहब जैसे बता रहे हैं, बड़े श्रम सचिव से लेके हर एक स्तर तक बात हो रही है, सबने हाँ हाँ कही है। तो अगर नहीं करते हैं तो क्या सब लोग झूठे ही कहलाएंगे? क्या कह तो ऐसे ही रहे कि हो जाएगा, अब आगे देखिए क्या। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों के पद पे रहते हुए ये काम हो जाए और लोगों को जो उम्मीद है सर से, और वो उम्मीद जो है वो पूरा हो जाए लोगों का, तो शायद लोग व्यूवर्स और भी हमारे भी बढ़ेंगे। तो अगर सही लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द बेबाक को।